सूत जी शौनकादि ऋषि वरों से कहते हैं कि जब तक परीक्षित ने राज्य किया तब तक उनकी नीति धर्म से कलयुग प्रवेश नहीं कर सका। राजा परीक्षित रथ पर बैठकर प्रजा की रक्षा करने के वस्तु अपने राज्य में चारों दिशाओं में घूमते और एक छत्र राज करते रहे। कलयुग की कुछ परवाह ना कर कलयुग को उन्होंने पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषिवरों ने सूत जी से कहा, आप परमेश्वर की कथा कहने में बड़े योग्य हैं। हम लोग को अमृत रूपी रस पिलाते हैं। आपके सत्संग से हमारा जन्म कृत्य हुआ। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम लोग ऋषिवर हो, तुम्हारा जन्म इसी तरह सुधर जाएगा। सो ये निश्चय जानो, जो सुख आपके सत्संग से प्राप्त होता है वे सुख स्वर्ग और वैकुंठ में भी नहीं मिलता। जिस तरह परीक्षित ने तन त्याग किया था, अब उसका हाल वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित बुद्धि अवस्था को पहुंचे तब उन्होंने विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना था, सो हमने छोड़ दिया। राजाओं का ये धर्म है कि वन में शिकार खेला करें। इसी बहाने से उनको अनेक देश देखने को आते हैं। जो हिरण वन में बूढ़े हो जाते हैं उसे शिकार में अवश्य मारना चाहिए। सदा से राजा लोग ऐसा करते आए हैं। ये बात विचार कर एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत से हिरण को शिकार में मारा। फिर एक हिरण के पीछे जो कि घायल होकर भागा था, मध्य के समय अपना घोड़ा दौड़ाया तो वे अपने साथियों से बिछड़ गए। जब राजा को गर्मी के कारण बहुत जोर की प्यास हुई और पानी ढूंढने के वस्तु चारों तरफ फिरने लगे, तब उस जगह शिमिक ऋषि की कुटिया दिखलाई दी। ऋषि बड़े योग्य महात्मा थे, सदा वन में रहते थे। जो दूध बछड़े पीते समय गाय के थन से टपकता था उसे पीकर परमेश्वर का भजन करते थे। राजा ने कुटिया को देखते ही वहां जाकर ऋषिवर से कहा, मैं राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र हूं, बहुत प्यासा हूं, दया कर थोड़ा सा पानी मुझे पिला दो। इसी तरह कई बार राजा ने ऋषिवर से अपनी मांग की, किंतु ऋषिवर महाराज उस समय आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लिंग बैठे थे कि उनको अपने तन की भी शुद्धि नहीं थी। इस कारण उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और ना उनको कुछ उत्तर दिया। उस समय कलयुग ने जीव हिंसा से राजा के मन में प्रवेश कर कपट प्रकट किया। जब राजा को धर्मात्मा हरिभक्त होने पर भी अधिक भूख प्यास लगने से क्रोध उत्पन्न हुआ, तब उसने ये विचार किया कि देखो, हम 7 द्वीपों के राजा प्यासे होकर इस ब्राह्मण के द्वार पर पानी मांगते हैं, किंतु इस ऋषि ने हमको देखकर झूठी समाधि लगाकर हमारी बात का उत्तर भी नहीं दिया। पानी कौन पूछे, इसको दंड देना चाहिए। पर मैं पांडव के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, ब्राह्मणों को किस तरह दंड दूं। जब ऐसा समझकर राजा घोड़े से उतरे तब उन्होंने एक सांप मरा हुआ उसी जगह पड़ा देखकर मन में कहा कि ये सांप इसके गले में डाल दूं तो सांप के डर से ऋषिवर अपनी आंखें खोल देगा। ऐसा विचार कर राजा ने क्रोध के वश होकर उस सांप को अपने धनुष से उठाकर शिमिक ऋषि के गले में डाल दिया। पर वे ऋषिवर परमेश्वर के ध्यान में
ऐसे लीन मगन थे कि सांप डालने भी उनको कुछ डर ना हुआ। वे जय के तय अपनी आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में बैठे थे। राजा ने अपने सतन पर आकर जब सिर से मुकुट उतारा तब उनको ज्ञान हुआ और बड़े शोक से मन में कहने लगे कि देखो, सोने में कलयुग का वास है और ये जो मुकुट है ये जरासन का है और जरासन अधर्मी था। सो मैंने अधर्म का सोना पहना, सो मेरे सिर पर कलयुग निवास कर लिया था और शिकार खेलने से मेरी बुद्धि बदल गई, जो हमने कई जीवों को मारा और मरा हुआ सांप ऋषिवर के गले में डाल दिया। अब मैं समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना बदला लिया। इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा? जब कोई मनुष्य नारायण जी से विमुक्त होकर गाय या ब्राह्मण को दुख देता है तो समझना चाहिए उसके बुरे दिन आ गए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को वृक्क दुख दिया, इससे मुझे निश्चित होता है कि मेरी आयु और धन की हानि होगी। वह राजा अपने घर पर बैठा हुआ इस तरह सोच रहा था और यहां शिमिक ऋषि ध्यान में बैठे थे। जब ऋषिवरों के लड़कों ने खेलते हुए यह हाल देखा तब एक बालक ने शिमिक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि से, जो के कौशिकी नदी के किनारे लड़कों के साथ खेल रहा था, जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। यह बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जिन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, क्रोध में भर गया। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। उस समय उसने नदी के किनारे जाकर हाथ पांव धोए और आचमन कर कर हाथ में पानी लेकर श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित मर जाएगा। ऐसा श्राप देकर वे बोला, भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जो कि अपने गौलोक वृंदावन पधार गए हैं, इसलिए कलयुगवासी राजा धनराज के मध्य में अंधे होकर ब्राह्मण को दुख देते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य कुत्ता पाले और वे कुत्ता उसी को काटकर यज्ञ की थाली में मुंह डाले, इसी तरह राजा लोग यद्यपि ऋषियों की रक्षा करने के वस्तु है, किंतु अब कलयुगी राजा का यह हाल है। ब्राह्मणों की कृपा आशीर्वाद से राजगद्दी पर आकर उनको दुख देते हैं। यह अर्जुन युधिष्ठिर के कुल में ऐसा अधर्मी राजा उत्पन्न हुआ जिसने मेरे बाप के गले में मरा सांप डाल दिया। राजाओं ने ब्राह्मण को निर्बल जाना, इसलिए हम अपनी समर्थ उनको दिखाते हैं। श्रृंगी ऋषि सब लड़कों को ऐसा वचन वे श्राप देने का हाल सुनाकर ऋषिवर के पास आया। अब अपने पिता को परमेश्वर के ध्यान में लिंग और मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा देखकर सांप को गले से निकालकर रोने लगा और पिता का नाम ले लेकर पुकारने लगा। उसका शब्द सुनते ही शिमिक ऋषि ने समाधि छोड़कर अपने बेटे से पूछा, तो किस वस्तु रोता है? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजा परीक्षित तुम्हारे गले में सांप डाल गया था, इसलिए मैं रोता हूं। यह बात सुनकर शिमिक ऋषि ने पूछा, अरे मेरे प्यारे बेटे, तूने राजा को कुछ श्राप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा, मैंने इस अधर्म करने के बदले राजा को श्राप दिया कि वे आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा।
ये वचन सुनते ही शिमिक ऋषि बहुत उदास हो गया और क्रोध कर कर अपने बेटे से बोला, अरे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया जो ऐसे धर्मात्मा राजा जिसके राज्य में कलयुग ने प्रवेश नहीं पाया शराप दे दिया। अरे देखो, वैकुंठनाथ श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा माता के गर्भ में की थी। कौरव पांडवों के कुल में यही तो एक राजा बचा। इसके राज्य में हम सब ब्राह्मण ऋषिवर बहुत सुख आनंद से रहते थे। कोई पशु पक्षी भी दुख नहीं पाता था। इनके न्याय से गाय वे बाघ एक घाट पर पानी पीते थे। तूने थोड़े से अपराध से उनको बड़ा दंड दिया, उसका अवगुण लिया और गुणों को छोड़ दिया। परीक्षित के मरने के उपरांत आधर्मी राजा लोग होंगे और उनके राज्य में कलयुग अपना प्रवेश कर मनुष्य से पाप कराएगा। देखो, राजा मेरे सतन पर आया तो मुझे उसको भोजन देकर सम्मान करना उचित था। यही मुझे बड़ी लज्जा की बात हो गई। मैंने एक लोटा पानी भी उसे नहीं पिलाया और तूने ऐसा शराप वैष्णव राजा को देकर श्री कृष्ण भगवान का अपराध कर दिया। राजा के मरने के उपरांत संसार में सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप की जड़ तू ही होगा मेरे बच्चे। साधु संतों का यह धर्म है कि गुणों को लेते हैं और गुणों की तरफ नहीं देखते। शिमिक ऋषि ने यह बात अपने पुत्र से कहकर परमेश्वर का ध्यान कर कर उनसे विनती करी, अरे ए त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण, मेरे अज्ञानी बालक ने बहुत बड़ा पाप किया, आपके भक्त को श्राप दे दिया जिसके प्राण आपने गर्भ में बचाए। इसका अपराध क्षमा कर मेरे प्रभु। जो राजा गम और ब्राह्मणों की रक्षा करता हो उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों के मारने के बराबर होता है। और राजा के बिना देश में चोर पापी बहुत होते हैं। जिसने राजा को मारा उसने चोर व अधर्मी को बढ़ाया। शिमिक ऋषि ने ध्यान में परमेश्वर से ऐसा कहकर मन में विचारा कि राजा को इस पाप का हल कह भेजना चाहिए जिसमें मैं अपने परलोक यत्न करे। ये बात सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा तो कहेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा राजा की मुक्ति बनाने के वस्तु उसको जता देना चाहिए। ऐसा विचार कर शिमिक ऋषि ने अपने शिष्य कुमुर्ख नामक शिष्य को बुलाकर कहा कि तू राजा के पास जा और हमारी तरफ से आशीर्वाद देकर कर देना कि श्रृंगी ऋषि ने तुमको इस तरह श्राप दिया, इसलिए तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। सो तुम सावधान होकर अपनी मुक्ति का उपाय करो। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने ऋषिवरों से कहा कि देखो, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा, जिसने धर्म पृथ्वी की रक्षा कर कर कलयुग को अपने अधीन किया, वही राजा एक ब्राह्मण के शराब से मर गया। ऐसा महात्मा है ब्राह्मणों का। परीक्षित के मरने के उपरांत कलयुग ने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलयुग का गुण समझकर उसे नहीं मारा था। उन्होंने अवगुण की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो लोग धर्मात्मा हरिभक्त होते हैं वे गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों की तरफ नहीं देखते। इंद्रलोक, स्वर्ग, वैकुंठ और संसार में सत्संग के बराबर कोई सुख नहीं होता और परमेश्वर का भेद चरित्र ब्रह्म, महादेव आदि देवता भी नहीं जान सकते। दूसरे में क्या समर्थ जो जान सके। ये बात सुनकर शौनकादि ऋषिवरों ने बहुत स्तुति करने के उपरांत सूत जी से कहा, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, जो परमेश्वर का चरित्र अमृत रूपी कथा हम लोगों को कानों की राह पिलाकर हमें कृत्य करते हैं। ये बात सुनकर सूत जी ने बोला,
आज हमारा जन्म लेना सफल हुआ। जो आप जैसे ऋषिवर मुनीश्वर मेरी बड़ाई करते हैं। हमारा जन्म ब्राह्मण व शूद्र से मिलकर हुआ था। सो आज जैसा महात्मा संगति करने से, क्योंकि आप लोग महान लोग हैं, आप लोग की संगति करने से तो महात्मा मुझ में जागा और मेरा शोक दूर हो गया। अरे जो कोई मनुष्य तन पाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना करे, उनकी कथा ना सुने, उनके नाम का सुनन ना करे, उनका भजन ना करे, संसार में उसका जन्म लेना बेकार है। और जो इस संसार में जन्म लेकर भगवान की कथा को सुनता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उनके नाम का जप करता है और उनकी लीलाओं में आनंद लेता है, उन मनुष्यों का लेना जन्म सफल है। देखो, जिन चरणों का ध्यान गंगा जी सदैव करती है और त्रिलोक के जीवों को तार देती है, जो उन चरणों की भक्ति से त्रिभुवनपति का नाम लेवे, उनकी कथा सुने, उनकी बड़ाई कौन कर सकता है। मनुष्य जितनी देर तक परमेश्वर की कथा सुनकर नाम सुन करता है, उतना काल उनकी आयु बल में बढ़ता जाता है। मेरी क्या समझ जो परमेश्वर के गुण का वर्णन कर सकूं। जिस तरह पक्षी आकाश में उड़कर आकाश का अंत नहीं पा सकता, इसी तरह ब्रह्म महादेव आदि देवता ऋषिवर लोग परमेश्वर का ध्यान सुमिरन करते हैं, पर उनका अंत कोई नहीं जान सकता। यह है हरि कथा, यह है हरि आनंद।